हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:30 और 6:30 बजे के करीब में उठ गई थी और हल्की फुल्की झाड़ू लगाने के बाद नहा धो लिया था मैंने और उसके बाद कर ली थी पूजा। फिर आ गई थी सीधा मैं किचन में। यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय भी और चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ अभी दाल। घर में फ़िलहाल अभी कोई सब्ज़ी नहीं है। रक्षाबंधन से पहले मैंने कुछ सब्जियों को ख़त्म कर दिया था क्योंकि मुझे पता ही था 1-2 दिन फिर त्यौहार में लग जाएंगे, तो फिर इसलिए सब्जियां ख़राब होंगी और फिर मैंने मंगवाई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो अभी दाल ही बना लेते हैं फ़िलहाल में। तो दाल तो हमेशा रखी रहती है घर में और ये दाल मेरी पिछले महीने की रखी हुई है बची। तो मुझे इसे फिनिश भी करना था क्योंकि बारिशों के दिनों में कीड़े भी जल्दी लग जाते हैं, तो इसीलिए लास्ट दाल थी तो मुझे इसे ख़त्म करना था, तो इसलिए फिर मैंने यही बना ली। तो यहाँ पे दाल मैंने धो ली थी अच्छे से। मिक्स दाल है, मूंग मसूर चना अरहर और इसके अंदर थोड़ी सी उड़द दाल भी है। और चढ़ा दिया था फिर कुकर और उसमें डाल दिया था तेल, थोड़ा सा जीरा और जीरा भुनने के बाद डाल दिया उसमें मैंने प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची साथ में और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा भून लिया है। और उसके बाद डाल दिए मैंने इसमें कुछ रेगुलर मसाले, वही हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक और धनिया पाउडर। और आज मैं पहले ही तड़का लगा रही हूँ। सुबह के टाइम है, थोड़ा सा जल्दी भी रहता ही है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट शुरू में ही लगा देती हूँ। बाद में भी लगाती हूँ, वैसे ज़्यादातर तो मैं बाद में ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही लगा दिया है। और मसाले को भुन जाने के बाद डाल दिए थे मैंने इसके अंदर टमाटर और उसको भी भून लिया थोड़ी देर। थोड़ा सा पानी डाल के पका लिए हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो गए थे टमाटर। और अभी इसमें डाल दिए मैंने दाल भी और सारी दाल मैंने अच्छे से निकाल ली पतीले से, बिल्कुल एक एक दाना निकाल लिया है। और इसको भी कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। और इसको ज़्यादा भूनना नहीं होता सब्जियों की तरह। सब्जियों को कम से कम मैं 3-4 मिनट 5 मिनट तक भूनती हूँ, लेकिन दाल में नहीं भूनती हूँ कभी भी, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इसमें डाल दिया अभी पानी और पानी अपने हिसाब से ही डालें। और अभी मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद और लग जाएंगे इसमें कम से कम 4 सीटियाँ लगाऊंगी मैं इसमें। वैसे तो ये दाल 3 सीटी में बन जाती है, लेकिन इसके अंदर जो उड़द वाली दाल है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो इसलिए 1-2 सीटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने साथ साथ आटा भी लगा लिया था जब हमारा तड़का बनकर तैयार हो रहा था। तो अभी आटा हमारा फूल गया है अच्छे से, तो इसमें मैं मार लूँगी मुक्कियाँ, अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी इसको। बढ़िया से तैयार हो गया देखिए हमारा आटा। और अभी सीटियाँ भी लग चुकी हैं, तो दाल को भी एक बारी देख लेते हैं बनी या नहीं बनी। तो ऊपर से डाल दिया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। हरा धनिया मेरे पास है नहीं, मैं मंगवाती हूँ तो जल्दी ख़राब हो जाता है, 2-4 दिन यूज़ होता है, उसके बाद सारा फेंकना ही पड़ता है। और आज हमारे घर में बिहारी स्टाइल दाल बनी है, बिल्कुल थोड़ी सी पतली पतली वाली। और जो इसके अंदर उड़द वाली दाल है वो ज़्यादा घुटती नहीं है, तो इसी वजह से इसमें हल्का सा पानी एक्स्ट्रा लग रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से गैस पे चढ़ा दूँगी और इसका पानी थोड़ा बहुत जल जाएगा और बाकी रखी रहेगी तो थोड़ी सी गाढ़ी अपने आप ही हो जाएगी। तो अभी बनानी शुरू कर दी है मैंने रोटियां। और पहली रोटी गौ माता की और उसके बाद मैं बनाऊंगी खुशी के लिए पराठे। चावल अभी फ़िलहाल में मैं नहीं बनाऊंगी, अभी मैं जिम जाऊंगी क्योंकि छवि बाद में ही खाएगी, तो उसके लिए आराम से बनाऊंगी क्योंकि वो चावल के बगैर दाल खाती नहीं है। वैसे तो खुशी भी नहीं खाती है, लेकिन सुबह में लंच वगैरह में ले जाती है पराठे वगैरह, तो उसको वो भी अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल में नहीं बना रही हूँ, आने के बाद बनाऊँगी जिम से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ हो गया है, लंच भी बना दिया है। खुशी चली गई लंच लेके ऑफिस और मैं भी हूँ जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। कॉफ़ी भी मैंने पी लिया। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं निकल ली थी जिम के लिए और हस्बैंड जा रहे हैं मुझे छोड़ने, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत मार्केट का काम रहता है सुबह के टाइम, तो फिर वो मेरे साथ ही चल दिए। और छवि आजकल नहीं जा रही है, वो कर रही है रेस्ट, कह रही है कि मैं 2-4 दिनों बाद ही जाऊंगी। तो फिर मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया बच्चे पे कि चलो कोई नहीं, आराम से आ जाना जब तुम्हारा मन हो। और फिर हस्बैंड का काम इतना लंबा हो गया था कि मुझे आते हुए भी ले ही आए, क्योंकि उनको बाहर इतना टाइम लग गया था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं लेने आ जाऊँ, मैंने कहा चलो ठीक है, साथ ही चल लेंगे दोनों। तो फिर साथ ही दोनों घर पहुंच गए थे और घर पहुंचकर मैंने पी लिया सत्तू और उसके बाद बना ली थी मैंने ग्रीन टी और साथ में काट लिए थे एप्पल भी। और सत्तू की वीडियो मैं कभी भी इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि थकी होती हूँ उस टाइम पे जिम से आने के बाद, तो मन नहीं करता शूट करने का। और सत्तू में ऐसा कुछ है नहीं,
बस 3-4 चम्मच दही डालती हूँ, उसमें 2 चम्मच सत्तू और थोड़ा सा काला नमक, और उसको फेंट लेती हूँ और पी लेती हूँ। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती हूँ। और एप्पल वगैरह खाने के बाद मैंने चढ़ा दिए थे चावल भी, और चावल भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और दूध मैं कान्हा जी को सुबह ही दे के चली जाती हूँ, कभी चाय कभी दूध। और अभी मैं लगाऊंगी कान्हा जी को चावल का भोग मीठा डाल के। और जब मैंने ग्रीन टी चढ़ाई थी तो साथ ही साथ चावल भी चढ़ा दिए थे, तो वो बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे लगा दी मैंने छवि की थाली भी, दाल और चावल, और यही सिंपल खाना है। और दोपहर में खाना खाने के बाद रेस्ट कर लिया था, फिर हो गया था शाम का टाइम। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय भी, और चाय मैंने अपने लिए और छवि के लिए बनाई है। हस्बैंड और खुशी तो ऑफिस में ही रहते हैं इस टाइम, तो हम दोनों माँ बेटी चाय पीते हैं। और छवि तो फ़िलहाल में सो रही है, अभी चाय दे के मैं उसको उठाऊँगी। और चाय हमारी उबल गई थी, और उसमें डाल दिया मैंने दूध, और दूध डालने के बाद पककर तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया चाय में। टेस्टी चाय बनती है एकदम बढ़िया से। और कभी कभार मन करता लेकिन कोई और मुझे पिला दे, लेकिन ये सब तो पॉसिबल होता ही नहीं है। छुट्टी वाले दिन ऐसा होता कि कभी कभार हस्बैंड बना के पिला दे, या फिर छवि बहुत रिक्वेस्ट करने पे छवि बनाती है, ऐसे जल्दी सी वो भी नहीं बनाती है खैर चाय। पर चलिए कोई बात नहीं, है तो हमारी ड्यूटी हमें करनी होती है। तो फटाफट से चाय हमारी तैयार हो गई है, डाल दी मैंने छवि के लिए अपने लिए, और उसको भी मैं उठा दूँगी। चाय पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। ये हैं छोले, सुबह के टाइम मैंने भिगो दिए थे। सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म है घर में, तो इसीलिए मैंने पहले से ही भिगो दिए थे। और अभी मैंने धो के इनको डाल लिया कुकर के अंदर। साथ ही मैंने 4-5 आलू भी धो लिए अच्छे से, उनको भी डाल दिया है। और डाल दिया 1 चम्मच नमक भी, साथ में डाल दिया पानी भी। और अभी मैं लगा दूँगी इसमें 5-6 सीटियाँ। और सीटियाँ हमारी लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया है, तो अभी चेक कर लेते हैं छोले हमारे अच्छे से पके या नहीं। और देखिए छोले अच्छे से मैश हो गए हैं। और अभी आलू को भी चेक कर लेते हैं एक बारी, और इसमें भी नाइफ़ डाल के मैं देख लूँगी। और देखिए नाइफ़ बिल्कुल आराम से आर पार हो गया है। और अभी मैंने चढ़ा दिया है यहाँ पे चाय पत्ती वाला पानी, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी काले वाले छोले। और जब से मैं रक्षाबंधन से आई तो मैंने कुछ ऐसा खास बनाया नहीं था, बस खिचड़ी बनी थी बीच में, क्योंकि संडे को तो हम आए ही थे। और शाम में मैंने खिचड़ी बना दी थी, और सुबह के टाइम मंडे में मैंने दाल बनाई। तो अभी फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। और इनको छोले पसंद है, खुशी को तो ज़्यादा छोले ही पसंद है, तो फिर मैंने इसी की तैयारी कर दी है। और मैं अभी पीस रही हूँ प्याज को, चॉपर में डाल दिया मैंने मोटे मोटे चंक्स काट के, और उसमें ही चॉप कर लूँगी मैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास तैयार रखा ही है, तो उसको ज़रूरत है ही नहीं पीसने की, तो उसी को फिनिश करूँगी मैं पहले। और प्याज हमारे पिसकर तैयार हो गए थे। और फिर से चढ़ा दिया मैंने प्रेशर कुकर, अच्छे से साफ़ कर लिया था उसको। और साथ ही साथ मैंने थोड़े से चावल भी चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। और अभी इनमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अभी इनको कर दूँगी मैं सिम गैस पे, तो वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। और तेल गरम हो गया था, तो उसमें डाल दिए मैंने कुछ खड़े मसाले, वही तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया। और साथ ही मैंने जो चॉपर में तैयार किए थे प्याज, वो भी डाल दिए हैं, और थोड़ा सा चला दिया है। और जब तक वो भुनेंगे तब तक मैं यहाँ पे टमाटर भी चॉपर में तैयार कर लूँगी। मोटे मोटे चंक्स मैंने टमाटर के काट लिए हैं, और कुछ हरी मिर्ची भी साथ में ही काट ली हैं, तो इनको भी मैं अभी पीस लूँगी चॉपर में ही। और ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं अभी प्याज को भी, और प्याज भी हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो अभी डाल देंगे इसके अंदर रेगुलर मसाले। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बीच में डाल दिया था, तो वो क्लिप मिस हो गई है, तो अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। और याद रखें नमक पहले भी डाल दिया था बॉईल के टाइम पे, तो थोड़ा हिसाब से ही डालें, नहीं तो कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है सब्ज़ी में। और अभी मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। और जो मैंने टमाटर तैयार किए थे चॉपर में, वो भी डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि मसाले जले ना। और इसको भी अच्छे से कर दिया है मैंने मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और जब तक ये हमारा भुनेगा तब तक मैं छील लेती हूँ आलू भी। और आलू भी अच्छे लगते हैं छोले के अंदर डाल देते हैं, काले वाले में भी बड़े बड़े से थोड़े से चंक्स डाल दो तो अच्छे लगते हैं। वैसे चाहो तो भटूरे वाले जैसे होते हैं वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल में भटूरे नहीं बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, तो उसमें इसके अंदर भी अच्छे लगेंगे, छोले के अंदर भी। तो अभी इनको मैं छील लूँगी।
आलू हमारे छिल गए थे तो मैंने इसको काट लिया है। थोड़े से बड़े बड़े से ही चंक्स काट दिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं। और 2 आलू मैंने बचा भी लिए हैं, काम आ जाते हैं। कई बार खुशी कोई सब्ज़ी नहीं खाए तो उसके काम बहुत आते हैं ये। और मसाला हमारा तैयार हो गया था तो मैं इसमें डाल दूँगी 3 चम्मच दही भी। और ये ताज़ा दही है और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक इसको फेंटते रहेंगे। और बॉयल आ गया था और मसाला भी हमारा तैयार हो गया। ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, तो ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गया। तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर छोले जो हमने उबाले थे और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और आलू भी नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़े से छोले हमें मैश करने हैं, नहीं तो फिर गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी नहीं बनेगी, ऐसे ही खड़े खड़े से छोले रह जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने इनको कर दिया मिक्स और चमचे की सहायता से ही इसको मैं मैश कर लूँगी। वैसे तो आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े ही मैश करने हैं तो इसीलिए मैंने इसी से ही कर दिए हैं। और मैश हो गए हैं ये। और अभी मैं इनको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर जो आलू मैंने काट के रखे थे, वो मैंने बिल्कुल इनको अलग अलग कर लिया, नहीं तो कई बारी चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो अभी इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद डालेंगे इसके अंदर जो हमने चाय पत्ती का पानी बना के रखा था, वो पानी छलनी से छान के इसके अंदर डाल देंगे। और आप चाहें तो जब हम छोले उबालते हैं तो पोटली में पत्ती डाल के उसको बांध के अच्छे से, तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तब भी अच्छा सा कलर आ जाता है। लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। और ये मुझे ईजी भी लगता है क्योंकि फिर मलमल का जो पतला कपड़ा होता है वो रखना होता है, फिर कई बार मिलता नहीं है टाइम पे, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और जो छोले बॉईल करते वक्त जो पानी था वो मैंने बचा लिया था, तो मैंने उसी पत्ती वाले पतीले में ही वापस वो पानी डाला, उसको बॉईल करा अच्छे से और वही पानी डाल दिया। इससे पत्ती का कलर और भी इसके अंदर आ गया है। और कुकर को कर दिया मैंने बंद। और अभी मैं बना लूँगी रायता भी। तो मेरे पास रखी हुई है दही वैसे मेरे पास और भी रखी हुई है, लेकिन मुझे इतनी इनफ है तो इसलिए मैं इसी को ही फेंट लूँगी। और बना रही हूँ भी मैं बूंदी का रायता भी, साथ में पूड़ी के साथ अच्छा लगता है, छोले पूड़ी रायता। और इसमें डाल दूँगी मैं अभी बूंदी और साथ में डाल दूँगी काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा भी भून लिया है मैंने। भुना हुआ जीरा मेरा ख़त्म हो गया था तो तवे पे थोड़ा सा भून लिया है और उसको हथेली पे मैश करके इसके अंदर डाल दिया है। और ऐसे अच्छा लगता भी है, खुशबू अच्छी आती है ऐसे। और अभी डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी, क्योंकि दही में मैंने पानी डाला नहीं था। और अभी बूंदी अभी फूलेंगी, पानी पिएंगी तो वो गाढ़ा अपने आप ही हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो रायता हमारा बनकर तैयार हो गया। साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा लिया था, जब मसाले वगैरह तैयार हो रहे थे तो आटा भी साथ ही साथ लगा लेती हूँ मैं बीच में, जब मुझे मौका मिलता है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि आटे को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और रेस्ट पे रखने के बाद आटा अच्छे से तैयार हो जाता है। और बस अभी इसमें मुक्कियाँ ही मारने का काम रह जाता है। और देखिए मुक्की मारने के बाद कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पहले तेल भी डाल लिया था, तो इसीलिए और भी अच्छा हो गया है तैयार। और ये थोड़ा सा टाइट आटा है पूड़ियों के हिसाब से, तो आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए बनाते हैं अभी पूड़ियाँ। लेकिन उससे पहले मैंने पतीला रखा हुआ था दूध का मेरा किचन में, तो किचन थोड़ी भरी भरी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी ठंडा भी हो गया है तो मैं अपना 2 लोटे के अंदर मैं दूध को पलट दूंगी और किचन में थोड़ी सी जगह बनाऊंगी और इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। बाहर रखे रखे ख़राब भी हो जाता, कई बारी फट भी जाता है, तो फिर हमारा ये काम भी फिनिश हुआ। तो अभी देख लेते हैं सब्जी को भी। और प्रेशर निकल गया था कुकर का तो ढक्कन खोल लिया है मैंने। और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया किचन किंग मसाला और थोड़ा सा छोले मसाला भी डाल दिया है। और साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर कसूरी मेथी भी। और हरा धनिया मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया है। और ख़त्म तो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पीला हो जाता है और जल्दी से सड़ने भी लग जाता है, नहीं तो फिर धनिया मेरे पास आता तो काफ़ी है। और डाल दी मैंने कसूरी मेथी ऊपर से और इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। और छोले हमारे देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए, खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। और सारा खाना तैयार हो गया है, चावल भी तैयार है, रायता भी तैयार है और उधर हमारे छोले भी तैयार हैं। तो चलिए बना लेते हैं पूड़ियाँ भी साथ ही साथ। और खुशी भी आ चुकी है तो वो भी कर रही है खाने का इंतज़ार, इधर छवि भी।
पूड़ी हमारी बनकर तैयार हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है, अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। अभी लगा दूंगी उनकी थाली भी। और देखिए थाली लगा दी है मैंने और कितनी अच्छी लग रही है, देखने में ही मुँह में पानी आ रहा। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मुँह में मेरे फिर से पानी आ गया है। तो फिर चलिए, खाना भी तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। तो दे दी मैंने छवि को छवि की प्लेट और इसके बाद मैं दूंगी खुशी को भी, और खुशी की प्लेट भी मैंने लगा दी है। और देखिए खुशी की थाली भी लगकर तैयार है। तो चलिए उसको भी दे देते फिर गर्मा गर्म खाना, वो भी इंतज़ार कर रही है खाने का। और खुशी को दे दिया था मैंने खाना, वो खाना खा रही है अपना। तो फिर मैं बना लेती हूँ अपने लिए भी पूड़ियाँ, क्योंकि फिर मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ सबके लिए, गर्मा गर्म हाथ के हाथ बनाती रहती हूँ। और अभी मैं बना दूँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके टाइम तक तो मैं खैर जगूँगी भी नहीं, सो जाती हूँ जब तक वो आते हैं। तो फिर उनकी मैं बना के रख दूँगी और अपने लिए भी मैं अभी बना लूँगी 3-4 पूड़ियाँ। और पूड़ी मेरी बन गई थी तो मैंने लगा ली अपनी भी थाली भी। तो चलिए दोस्तों, आज ये मेरे साथ थाली मेरी लग चुकी है। और आज मैंने बनाई है पूड़ी, छोले की सब्ज़ी और रायता, चावल और साथ में ले लिया प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं, खा लीजिए आप भी। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह एडिट की और अभी हो गया है दूध का टाइम। दूध मैंने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। खाने में आज हमने बनाई थी छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल, रायता और खाना काफ़ी टेस्टी बना था। बच्चों ने खूब एंजॉय करके खाया। और अभी हो गया दूध का टाइम, दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस व्लॉग कहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।